नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि इस 17 तारीख 9वां महीना 2022 के थर्ड शिफ्ट का ग्रुप डी का क्वेश्चन है, उसका डिस्कशन हम करवा रहे हैं। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि 17 तारीख के 2 शिफ्ट का हम अपलोड कर चुके हैं। इस 17 तारीख के थर्ड शिफ्ट है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, बोल रहा है एक विद्युत परिपथ में जिसमें क्रमशः 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोधक वाले 3 लैंप लगा हुआ है। इतना 10 ओम के और 20 ओम के और 30 ओम के प्रतिरोध के 3 लैंप लगे। ए बी सी एक समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो संयोजित है, जिससे सिरों पर वोल्टेज 60 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है। तो परिपथ की कुल शक्ति यानी P मांग रहा है, ज्ञात कीजिए। ऐसे देखिएगा, एक परिपथ है जिसको में एक 10 ओम के बल्ब लगा हुआ है, एगो समांतर क्रम में एगो 20 ओम के लगा हुआ है और एक 30 ओम के लगा हुआ है। 30 ओम के तीनों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं और 60 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तब पूछ रहा है शक्ति यानी P बराबर। तो जानते हैं क्या P बराबर क्या होता है? V² होता है। समांतर क्रम के लिए V²R, P बराबर V²R और श्रेणी के लिए I² होता है। तो देखिएगा, पहले प्रतिरोध निकाल लेंगे। टोटल प्रतिरोध कितना आ जाएगा? 1/10 समांतर में है तो उल्टा करेंगे, 1/10, 1/20 और प्लस 1/30। इसको एलसीएम लीजिए तो कितना 60 हो गया, ये 6 हो गया और ये कितना 3 और 2 यानी 11/60 हो गया। इसको लटिएगा तो 60/11, मतलब टोटल प्रतिरोधी कितना आ गया? R बराबर 60/11, 60/11 हो गया। तो P बराबर निकालना है तो V कितना है? 60 है तो 60 × 60 हो गया। और R कितना आया? 60/11। तो ये नीचे है तो 11 ऊपर चल जाएगा और 60 नीचे चल जाएगा, नीचे रहेगा क्योंकि नीचे है 60/11। तो 11 ऊपर चल जाएगा, 60 नीचे, यानी 60 से 60 खत्म, यानी 60 × 11 यानी 66, यानी 666 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक के बाद 9, छठा नंबर देखिएगा। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, आप गड़बड़ा जाइएगा, थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो गड़बड़ा जाइएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, कह दिया है। आप भी जानते हैं कि चुंबकीय रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, बिल्कुल सही। इस तथ्य का अर्थ है, यानी तथ्य यह है कि चुंबकीय क्षेत्र में हमेशा बता रहा है कि मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि एक दूसरे को नहीं काटता है। तो आप जानते हैं, ये तो कह दिया कि एक चुंबक है नॉर्थ साउथ, तो आप जानते हैं कि कभी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटता है, ये कह भी दिया। इसको अर्थ क्या होगा? तब बोल रहा है पहला ऑप्शन, क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एकाधिक मान होता है, माने एक से अधिक मान होते हैं। अभी बताइए, एक से अधिक मान, मान लीजिए यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, तो दोनों का, और मान लीजिए इसको यहाँ पर 1 था और यहाँ पर 2 हो गया, तो दोनों तो मिल जाएगा, तो कट जाएगा, तो गलत हो गया। एक से अधिक मान हो जाएगा तो दोनों तो कभी एक कम बेसी होकर कट ही जाएगा, तो कटता कहाँ है? गलती हो गया। क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय मान होती है। तब मैथ में पढ़े होंगे कि इसका अद्वितीय मान कितना होगा, मतलब केवल एक बिंदु पर एक ही मान होती है। अद्वितीय मान मतलब केवल एक मान होती है। तो बिल्कुल आप बताइएगा कि हर जमा एक बिंदु पर एक ही मान होती है। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, माने हमेशा एक रहता है। ये चलते ये सीधा रहता है, एक दूसरा का जितना मान रहेगा निश्चित रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तीसरा देखिएगा, क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर 3 समान रेखा 3 मान होती है। एक ऊपर 3 रहेगा तो आओ काट देगा, ये गलत हो गया।
क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर दो मान होते हैं, नहीं, किसी भी क्षेत्र में केवल एक ही मान होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इससे आपको कुछ नहीं पूछा, कहा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को निकालता है, तो मैथ की तरह बना दीजिएगा कि नहीं काट रहा है, यानी समांतर में होगा, समांतर में होगा। इसे भी बना सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा के बाद देखिएगा 9 नंबर देखिएगा। 9 नंबर बहुत अच्छी क्वेश्चन है, देखिएगा आपको ये हम 17 तारीख के सेकंड शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन करवा चुके हैं, ऐसे ही टाइप के था। उसको मैं आयोडीन था और आलू था, उसको मैं आलू के बारे में बताना था। इसी तरह इसको मैं किसका उपयोग भोज्य पदार्थ के स्टार्च की उपस्थिति की ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो स्टार्च की उपस्थिति के लिए हम लोग आयोडीन का प्रयोग करते हैं, आयोडीन का प्रयोग करते हैं। अब प्रोटीन का प्रयोग के लिए, प्रोटीन के लिए कोची, प्रोटीन के लिए हम लोग कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड करते हैं, यानी कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं। और ये का कर देता है, आयोडीन जब स्टार्च पर डालते हैं तो नीला काला कर देता है। यही क्वेश्चन था कि आयोडीन जब आलू पर डालेंगे तो स्टार्च की उपस्थिति रहेगा तो क्या होगा, तो नीला काला हो जाएगा। और प्रोटीन कैसा करेगा, ये बैगनी कर देगा, बैगनी कर देगा। और फ्लेफ्थुलीन एक अम्ल सूचक है। ये क्षार को आप देखिएगा, फ्लेफ्थलीन, आप लीन कब हो जाइएगा, कोई के छेड़िएगा और गुलाब दे दीजिएगा तो यानी गुलाबी कर देगा, गुलाबी कर देगा। यानी आप कब लीन हो जाइएगा, जब आप किसी को गुलाब दे दीजिएगा तो गुलाब, फ्लेफ्थलीन यानी लीन कब होइएगा, कोई गुलाब दे दीजिएगा। और कब आप छेड़िएगा नहीं, तब अगर छेड़ दीजिएगा तो गुलाब नहीं दे पाइएगा। तब फ्लेफ्थलीन क्षार को गुलाबी कर देता है और अम्ल को रंगहीन करता है, अम्ल को रंगहीन कर देता है। आयोडीन हो गया लिटमस पत्र, तो आप जाने करते हैं अनिल माने अम्ल को नीला को लाल कर देगा और क्षार लाल को नीला कर देगा। अभी नेक्स्ट कुछ होता नहीं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 के बाद देखिएगा 11 नंबर। 9 के बाद देखिएगा 11 नंबर। 11 नंबर बहुत अच्छी क्वेश्चन है, देखिएगा। इसको मैं जानते हैं सब लड़का मारता है और एक ऑप्शन मार ही देगा, गलती होवे कि 100% गारंटी है, लेकिन एक ऑप्शन मार ही देगा। इसको में छोड़ने वाला कोई इसको नहीं है, क्योंकि माइनस प्लस इसको में गड़बड़ाता है। तो देखिएगा, किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला आपतल दर्पण पर बना लिए। एफ हो गया, ये पी हो गया, और सी हो गया, इन्फिनिटी हो गया। अब बताइए कितना फोकस, 18 सेंटीमीटर फोकस है। 12 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा जाता है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो ये तो आपको कन्फर्म हो गया कि 12 पर है, तो एफ और पी के बीच में है, तो हमेशा इधर बनेगा, ये आभासी बनेगा, आभासी बनेगा तो पॉजिटिव में बनेगा, तो ई होगा, ई होगा। ऐसे भी काट सकते हैं, लेकिन इसको में सूत्र लगाने पड़ेगा। क्यों कि इसको में प्लस भी देला, माइनस भी, और 0.9 यानी मान भी देला है। तो लगा देते हैं। दर्पण द्वारा आवर्धन ज्ञात करें। तो आवर्धन द्वारा कुछ होता है, एम बराबर, दर्पण में आपको बताए थे कि -v/u होता है, और लेंस में v/u होता है। लेंस में v/u और दर्पण में -v/u, हमेशा याद रखिएगा, माइनस प्लस में झोल हो जाता है। अब कीजिए, दर्पण में क्या होगा, 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है, f होता है सूत्र। अब माइनस यानी v के मान निकालना है, यू का मान हमेशा, वस्तु दूरी कितना है, 12। आप जानते हैं कि लेंस रहे, दर्पण है, कुछ रहे, हमेशा वस्तु दूरी हमेशा माइनस में लेते हैं। तो 1/12 हो गया यू के मान। और एफ कितना हो जाएगा, इधर है तो इधर में हमेशा माइनस में होता है, तो माइनस में कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब हल कीजिए, 1/v बराबर, ये माइनस में तो प्लस में, 1/12 प्लस -1/18 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो गया। और कितना, 3 और 2, यानी v बराबर कितना आ गया, v बराबर कितना आ गया, 36 आ गया, पॉजिटिव आ गया ना। आपका आवर्धन और कुछ होता है, -v/u होता है, -v/u।
तो यू कितना है -12, तो -12 हो गया यू, -12 यू हो गया। अब भी कितना हो गया, ये माइनस माइनस -36 हो गया, क्योंकि प्लस में आया तो ये माइनस हो गया, यानी 36/12 यानी प्लस हो जाएगा 3। माइनस प्लस पर एकदम ध्यान देना है, मेन वही हो गया माइनस से प्लस। इसका अगर माइनस प्लस हो गया बस बुणा में चल जाइएगा। 11 के बाद देखिएगा 15 नंबर। 15 नंबर देखिएगा, 15 नंबर आपको बता दें कि एलपी का भी सेट मात्र 2 गो बचा हुआ है। उसको बाद एलपी के ख़त्म हो जाएगा, फिर से स्टार्ट करेंगे कोची इंजीनियरिंग ड्राइंग। यदि गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन -1.38 है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। तो आपको बता दें कि जब वास्तविक रहेगा तो माइनस में और काल्पनिक बनेगा तो हमेशा प्लस में। और जब 1 से बड़ा होगा 1.38 माने 1 से बड़ा हुआ तब प्रतिबिंब बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा तो छोटा, और 1 के बराबर होगा तब बराबर बनेगा। अब बताइए कितना में, माइनस में है। माइनस में आप जानते हैं, आपको बता दें इसको जुगाड़ याद करने के कि आप सोचते हैं खास हम मुकेश अंबानी होते हैं, नहीं पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन आप नेगेटिव सोचते हैं आप नहीं सोचते, यानी वास्तविक हमेशा नेगेटिव होता है। शायद आप वास्तविक हमेशा नेगेटिव है, बल्कि उल्टा होता है आपका साथ है, पॉजिटिव कभी काम नहीं होता है। यानी वास्तविक होता है नेगेटिव, लेकिन कल्पना करते हैं हमेशा हम लोग पॉजिटिव कि शायद हम मुकेश अंबानी रहते हैं, लेकिन कल्पना पॉजिटिव करते हैं और वास्तविक में नेगेटिव होता है। यानी कितना हो जाएगा, माइनस में तो वास्तविक हो जाएगा, और 1 से ज़्यादा है तो बड़ा हो जाएगा, और हमेशा वास्तविक उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 के बाद देखिएगा 17 नंबर। 17 नंबर देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा लिखिएगा। दी गई अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होने पर पदार्थ का चयन कीजिए। तो आप जानते हैं कि ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीकरण। आप जानते हैं कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का हटना होती है, और एक होता है अवकरण। अवकरण में क्या होता है, अवकरण में हाइड्रोजन के जुटना और ऑक्सीजन को हटना होता है। तो देखिएगा कुछ ही पूछ रहा है कौन सा पदार्थ का ऑक्सीकृत हो रहा है, मतलब जुट रहा है कौन। तो देखिएगा ऑक्सीजन किसको में जुट रहा है, O2 में जुट रहा है। देखिएगा O2 में कोई चीज़ जुट रहा है, यहाँ देखिएगा नहीं जुट रहा है। O2 जुट रहा है लेकिन O2 में नहीं जुट रहा है, जुटना चाहिए। Fe3 में से देखिएगा O2 हट के Fe हो गया, ये हो ही नहीं सकता है। Fe से जब इधर जा रहा है, Fe में क्या हो रहा है, O3 जुट रहा है, माने ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाता। लेकिन इसको मैं ई दे दिया, ये गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि Fe में O जुट रहा है Fe से Fe में क्या हो रहा है, Fe से Fe3O3 बन रहा है, यानी हेमेटाइट बन रहा है, यानी फेरिक ऑक्साइड बन रहा है। तो इसको में ऑक्सीजन जुट रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ऐसे भी बना सकते हैं ऑक्सीकरण से। तो देखिएगा ऑक्सीजन के कितना होता है ऑक्सीकरण, -2, तब -2 × 3 कितना हो गया, 6 हो गया। और इसको कीजिएगा कितना हो जाएगा, x है यानी 2x - 6 बराबर 0, यानी x और कितना आ गया, 3 आ गया 3। और ये अकेले है तो हमेशा 0, और ये भी 0। तो ये देखिएगा हमेशा ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन की संख्या की वृद्धि होती है। तो देखिएगा Fe से कितना आ गया, 3 आ गया। Fe में 0 था, यहाँ 3 था, तो ये जुट गया, तो किससे हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। इससे भी आप निकाल सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 के बाद देखिएगा 23 नंबर। 23 नंबर देखिएगा, 23 नंबर बहुत अच्छी क्वेश्चन नहीं है। भारत में आपूर्ति की जाने वाली समान घरेलू विद्युत में से किसका उपयोग दर्शाया जाता है। हम लोग हमेशा भारत में 220 हर्ट्ज की आपूर्ति
हम लोग सप्लाई देते हैं ट्रांसफार्मर से 50 हर्ट्ज की आवृत्ति और 1 एम्पियर से 10 एम्पियर 1 एम्पियर से 10 एम्पियर लगभग हम लोग की समान धारा होती है, ये याद रखिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद देखिएगा 30 नंबर। उसने 2-4 वो क्वेश्चन याद करने वाला दिया, नहीं तो हर समय सोचने वाला क्वेश्चन है, मतलब आप कंसेप्ट रखिएगा तो हमेशा आपकी क्वेश्चन बना पाइएगा। देखिएगा, लाल को भी एक प्राकृतिक सूचक है, जानी करते हैं लाल को भी एक प्राकृतिक सूचक है, ये कह दिया। और प्याज लौंग ये सब घ्राण सूचक है, मतलब सूंघ के पता चले, ये भी प्राकृतिक है। पर कि लाल को भी हो गया, पत्ता को भी हो गया, प्याज हो गया, हल्दी हो गया, लहसुन हल्दी हो गया, लौंग हो गया, ये सब। तो प्याज और लौंग ये सब घ्राण सूचक है प्राकृतिक में भी। आम्ल और क्षार के मिश्रित करने पर अलग उत्पन्न करती है, इनसे किसी क्षारीय विलयन के साथ मिला जाने पर परिवर्तन करता है। कैसा कर देता है ये? लाल पत्ता को भी नीला हरा कर देता है, क्षार को लाल पत्ता को भी। और आम्ल का कैसा कर देता है? आम्ल को लाले रख देता है। बहुत अच्छा है, आम्ल को लाल कर देता है और क्षार को नीला हरा करता है। जनरली हरा करता है, इसको नीला हरा देल है और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं था। चलिए नेक्स्ट को जाए। 30 के बाद देखिए 35 नंबर। 35 नंबर देखिए, फर्न पौधे में बीजाणु कहाँ पर रखते हैं? फर्न पौधे के पत्तियों की निचली सतह पर रखते हैं। फर्न आप देखे होंगे, ये टेरिडोफाइटा के है। टेरिडोफाइटा का एक पौधा है। अब जानी करते हैं थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा। तो पत्तियों के बीजाणु कहाँ स्थित रखते हैं? फर्न देखिएगा, फर्न का होता है ये चप्पल जैसा उसका बना होता है, चप्पल जैसा उसका ढांचा और उसको में गोल गोल बना होता है। पत्तियों को निचली सतह पर बीजाणु, पत्ती रहता है उसको गोल गोल जो बनता है वही बीजाणु होता है, जो लाल हो जाता है पक के वही पत्तियों की निचली सतह में होती है फर्न की बीजाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्न पौधे के बीजाणु कहाँ पाया जाता है? पत्तियों के निचली सतह पर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 35 के बाद देखिएगा 36 नंबर देखिएगा बहुत अच्छी क्वेश्चन है। देखिएगा आप प्लास्टिक नहीं, ध्यान से समझिएगा। जैव निम्नीकरण प्लास्टिक, जैव मतलब जान वाला, निम्नीकरण मतलब सड़ने वाला। जैव निम्नीकरण प्लास्टिक मतलब सड़ने वाला, जैव माने जीव और निम्नीकरण माने नष्ट होने वाला। प्लास्टिक उद्योग निर्यात के साथ मार्केटिंग के लिए भी एक नया उद्योग है, जो मतलब गलने वाली प्लास्टिक है। प्लास्टिक भी होता है दो प्रकार के, तो गलने वाला एगो न गलने वाला। इस प्लास्टिक के कुछ लाभों का नीचे लिखा गया है। जनरली तो न गलने वाला होता है, लेकिन ये कह दिया कि नहीं गलने वाला है, तो कौन सा विकल्प लाभ नहीं होगा? जो गलने वाला है उससे हमको लाभ नहीं होगा। निर्माण के लिए कम ऊर्जा की खपत होगी, जो मतलब गलने वाला है तो इसको में कम ऊर्जा होगा, क्योंकि पतला होगा तो कम ऊर्जा खपत होगा, बिल्कुल सही। कम ग्रीन हाउस उत्सर्जन होगा। आप ही बताइए, इस संस्था में होगा तक आप गर्म की जगह भट्ठी में, तो उसको में कम CO2 निकलेगा, तो ग्रीन हाउस भी कम उत्सर्जन होगा, बिल्कुल सही। कंपोस्ट नहीं किया जा सकता। आप यहीं पर बताए कि जैव निम्नीकरण है मतलब सड़ने वाली है, तो न कैसे कंपोस्ट करेंगे, यानी यही गलत है। नहीं, यानी यही गलत है। पुनर्चक्रण करने में आसान होगा। ये जैव निम्नीकरण है यानी सड़ने वाला, तो उसका पुनर्चक्रण फिर से कर सकते हैं। ये प्लास्टिक जनरली कहता था, आप कहते हैं कंपोस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कह दिया कि जैव निम्नीकरण है मतलब सड़ने वाला है। इसको बात क्या आप समझिए, जनरली में न सड़ने वाला होता है, वो कह दिया कि सड़ता है। आपको बात मानना है आपको, जिससे कह देगा कि बैल दूध देता है तो देता है, लेकिन आप जनरली जानते हैं कि बैल दूध नहीं देता है। 30 ओम के प्रतिरोध वाले एक इलेक्ट्रिक लैंप मान 30 ओम के प्रतिरोध का एक इलेक्ट्रिक लैंप है, लैंप बना दिए। और 6 ओम के प्रतिरोध का एक चालक यानी एक है 6 ओम के, इस श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में, और 6 वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ा गया, 6 वोल्ट के बैटरी के साथ श्रेणी के। तो परिपथ में कुल प्रतिरोध, तो ये समांतर श्रेणी में है, तो श्रेणी में 30 है, 6 है, तो सीधा जोड़ लेंगे 36 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 के बाद देखिएगा 47 नंबर देखिएगा
47 देखिएगा। इसको में अगर आप कम जानते हैं तो जल्दी मार दीजिएगा, लेकिन ज़्यादा जानते हैं तो आप बहुत दिक्कत होगा। कम जानते हैं तो आप मार सकते हैं, ज़्यादा जानते हैं तो और दिक्कत है। देखिए कैसे। मेडली की आवाज़ सारणी के संबंध में इनसे कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो देखिएगा, उस समय उत्कर्ष गैस की खोज नहीं हुई थी। आप जानते हैं कि इसका खोज हुआ था, लेकिन इसको बायां तरफ रख दिया था। ये भी जानते हैं आप, सही मानिएगा, ज़्यादा पढ़ते हैं तब, यानी ये भी सही हो जाएगा। बाकी करा सही नहीं है, मैं खोज नहीं हुई थी, ये गलत है, लेकिन आप यहाँ सही मानिएगा। कैसे? इसको से भी ब्रह्मांडर एगो मिलेगा। देखिएगा, जनरली इसको कहा जाता है। आपको बता दें कि नोबल गैस के बारे में निमन से चर्चा नहीं किया गया है। बिल्कुल खोज नहीं हुई थी, कहूँ देता है कि रहता खोज हुई थी, बायां तरफ रख दिया था, लेकिन कहूँ लिखता है कि खोज नहीं हुआ था। ये दोनों केस में चलता है। इसको देखिएगा, क्षार धातुओं की तरह हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्साइड के सल्फर के साथ क्रिया करके समान सूत्र बनाते हैं। यानी क्षार भी और धातु दोनों तरह समान तरह से क्रिया करते हैं। बिल्कुल सही ये था। रासायनिक गुण और भौतिक गुण कहते हैं। मेडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन एक निश्चित स्थान दिया है। मेन ब्रह्मांड तो यही है, इसको आप जल्दी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मेन ब्रह्मांड यही है कि हाइड्रोजन के निश्चित स्थान रख देता। कैसे न रखा था, काहे न रखा था, तो देखते हैं। हाइड्रोजन का आप जानते हैं कि 3 समस्थानिक है। एक हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। तो ये द्रव्यमान के अनुसार रखा था। ये 3 को मांग रहा था, इस चलते नहीं रखा था। बिल्कुल यही सही है। और इसको अपेक्षा ही नॉर्मली सही गलत में हो जाता है। अगर कहूँ ना कोई ऑप्शन मिले तब ही सही होता है, और ना मिले तब गलत होता है। फिर देखिएगा, मेडली की स्थानीय समस्थानिक कोई स्थान नहीं दिया था। बिल्कुल सही है। मेडली ने आवर्त समस्थानिक का कोई निश्चित स्थान नहीं दिया। यही ने दिक्कत हाइड्रोजन किया था। ये द्रव्यमान के अनुसार सजा रहा था, लेकिन ये अब जब जहाँ जा रहा था, जैसे पोलोनियम होगा 27 को उसको होता है, तो उसको लिए दिक्कत हो रहा था। हाइड्रोजन क्यों गया, द्रव्यमान के अनुसार सजाया, तो उसमें दिक्कत, मैंने कोई स्थान समस्थानिक को नहीं दिया। ये भी बिल्कुल सही है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी केवल कौन हो जाएगा गलत? 3। सबसे ब्रह्मांडर ई भी है, ई भी सेकेंड आंसर हो जाएगा, लेकिन ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ब्रह्मांडर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 47 के बाद देखिएगा 52 नंबर देखिएगा। ये कुछ नहीं है, इसको आप बना लीजिएगा। दी गई अभिक्रिया को संतुलित करें रासायनिक ऐप में, तो देखिएगा इसको मिला दीजिए। जो ई पट्टी होना चाहिए उत्पादक में, जो का भी कारक में होना चाहिए, पट्टी का भी कारक कहते हैं, और ये तरफ उत्पाद कहते हैं। जितना भी कारक में जितना उत्पाद में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये तो सब कोई बनाता है। 52 के बाद देखिएगा 62 नंबर देखिएगा। 62 आप पर डे देखिएगा तो कुछ न कुछ आगे आप जानते हैं कि हर समय रिलेटिव क्वेश्चन आ रहा है। देख रहे थे, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ा, जाके 11 वाला देखिए, आवाज़ बढ़ा, धीरे धीरे लेवल बढ़ा, और आपको भी धीरे धीरे याद हो चल जाएगा, और लेवल भी बढ़ते जाएगा, कोई पता नहीं चलेगा। मात्र 99 सेट है, 99 सेट हम करवा देंगे मात्र कितना दिन में? 99 दिन में। 99 दिन, 1-2 का और LP का बच रहा है, उसके बाद 99 दिन एक सूर चलेगा, ग्रुप डी ख़त्म कर देंगे। 6 सेंटीमीटर व्यास, और कभी नहीं छुट्टी होता। संडे रहे, सोमवार रहे, मंगलवार, कोई पूजा रहे, कभी नहीं हमारा छुट्टी होता है। 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वस्तु को, यानी 6 सेंटीमीटर का एक व्यास वाला एक वस्तु है। 6 सेंटीमीटर का व्यास वाला एक वस्तु है। मान लीजिए दर्पण, लेंस है, लेंस की बात कर रहे हैं, लेंस वाले 5 डायोप्टर लेंस वाले क्षमता वाला लेंस, यानी 5 डायोप्टर प्लस में धरा था, ये तो उत्तल हो जाएगा, उत्तल लेंस हो गया। यानी कितना है क्षमता, कितना है? 5, तो F कितना हो जाएगा? अब 100 से भगा दीजिए, 100 में 5 से, तो कितना आ जाएगा? F बराबर 20 आ गया। लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, मतलब U बराबर कितना? -10। हमेशा वस्तु कोई भी दर्पण रहे, लेंस रहे, कुछ हो रहा है, माइनस में आएगा। वस्तु का प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा? माने प्रतिबिंब का व्यास, तो पहले निकालना है, भी निकालना है हमको, तो लगा दीजिए 1/v। लेंस में है, तो लेंस आप जानते हैं कि अच्छा बात लगाना है, खराब बात है। अगर आपको आँख में लग जाए,
लेंस मतलब चश्मा लगाइएगा तो नेगेटिव बात है कि आपका आँख चल गया, तब माइनस लगाएंगे। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब लगा दीजिए 1/v, उधर हम लेके चल जाए कोई दिक्कत है, 1/u हो जाएगा 1/f। का है इसे किए हम कि माइनस प्लस में आराम हो जाएगा। तो देखिएगा अब इसको हम कर देते हैं, का लिखें फिर से इसको कर देते हैं 1/v बराबर 1/u प्लस 1/f। अब कर दीजिए इसको, v निकालना है, u कितना है -10, f कितना है पॉजिटिव में इधर में था, तो ये इसका हमेशा लेंस है, तो लेंस का क्या होता है, लेंस देखिएगा इसका फोकस किधर में रहता है, उत्तर लेंस का इधर में होता है, यानी प्लस में हो जाएगा। तो 1/20, 1/v बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और -2 +1 हो गया, +1 तो यानी -20 हो गया, -20 हो गया, यानी v बराबर कितना आ गया -20 आ गया। अब लगा दीजिए आवर्धन बराबर लेंस में क्या होता है v/u होता है, लेंस में v/u माइनस नहीं v/u होता है। तो कितना आ जाएगा, v कितना है 20 आया माइनस में, और u कितना है माइनस में 10, यानी 1 कितना आया 1:2 आ गया। तो 6 कितना है 6 u की दूरी है, तो इसका 12 हो जाएगा, यानी 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62 के बाद देखिएगा 72 नंबर देखिएगा 72 बहुत दूर हो जाता है 72। देखिएगा निम्नलिखित में से आर्द्र धातुओं के सही विकल्प चुने। तो आर्द्र धातु कौन कौन है, तो 7 गो है। तो 7 गो में कौन कौन है, सिलिकॉन और जर्मेनियम इसको में दिया है, सिलिकॉन जर्मेनियम पोलोनियम है, ये सब है, 7 गो है। पूछा कितना है, तो 7 गो। पहलका वर्त में कितना है 0 गो। चलिए इसको राम ने 50 वाट का और 220 वोल्ट का रेटिंग वाला बल्ब लिया, कितना वाला 50 वाट का, यानी पी बराबर कितना 50 वाट। रेटिंग कितना v बराबर कितना है v बराबर कितना 220 वोल्ट। तो की जाने वाली प्रतिरोध आप जानते हैं कि p बराबर का होता है v² r लगाएंगे, क्यों श्रेणी समांतर की बात इसको में नहीं है। कैसे कि इसको में v दिल है और r पूछना है, तो p बराबर v² r लगाएंगे। तो p बराबर कितना है 50, v कितना है v 220 गुने 220 हो जाएगा बट्टा r हो जाएगा, 1 0 से 1 0 और 5 से 22 220 काटें तो कितना बार में, यानी 22 दूनी 44 से गुना कीजिए 22 बार में, 44 गुने 22 कितना आ जाएगा। इसको आप कर सकते हैं ना 88 गुने 11 गुने 88, तो इसको ऐसे कर दीजिए 8 हो जाएगा, और इधर 8 लिख लीजिए, 8 दूनी 16 के 6 और 1 हासिलवा 9, यानी 998 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा 73 के बाद देखिएगा 79 नंबर देखिएगा। कैलकुलेशन आप फास्ट रखिए, क्योंकि आप मैथ तो हमेशा बनाते हैं। बार्ट्स मतलब होता है मस्सा जिसको आप तिल बोलते हैं देहात में। मस्सा होता है विषाणु के कारण, किस विषाणु के कारण, पीपीओलो वायरस के कारण, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 69 के बाद देखिएगा 83 नंबर बबूल के वृक्ष जैसे विभिन्न प्रकार के वृक्षों द्वारा उत्पादित गोंद होता है, इन पादों का अपशिष्ट होता है, इसमें याद रखना है। बबूल के जो यानी कोई पौधा के जो गोंद होता है वो अपशिष्ट होता है, सीधा बात यही है। 85 देखिएगा 85 बोल रहा है कि निम्न में से किन प्राणियों में शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं करता है, यानी कोल्ड मतलब गर्म खून वाला है, मतलब हमेशा नियत होता है गर्मी रहे ठंडा रहे। तो ये सब पक्षी स्तनधारी में होता है, सरीसृप में ये ठंडा रक्त वाला होता है। एक होता है कोल्ड और एक होता है हॉट, तो हम लोग हॉट वाला हैं, और कोल्ड वाला जो मतलब
पर्यावरण के अनुसार नहीं चेंज, तापमान पर चेंज नहीं होता है और वातावरण और तापमान पर निर्भर नहीं करता, मतलब कांस्टेंट होता है, यानी गर्म वाला खून वाला। तो कौन कौन? पक्षी और स्तनधारी, जिसको हॉट बॉर्म कहा जाता है। 85 के बाद देखिए 91 नंबर, 91 नंबर देखिएगा, बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। बड़ी आंत में कहाँ होता है? इसको में पानी का अवशोषण होता है, पानी का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। और मलाशय तो जान ही कर रहे हैं, मल द्वार, अमाशय में HCl निकलता है, HCl निकलता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 91 के बाद देखिएगा 96 नंबर, 96 नंबर देखिएगा, बोल रहा है कि समजाति श्रेणी के दो क्रमिक, यानी समजाति जात समान है, श्रेणी के दो क्रमिकों के आणविक द्रव्यमान में हमेशा अंतर 14 का होता है। कैसे? देखिएगा C2H6 ले लिए, ये क्या है? एल्केन ग्रुप के है। फिर दूसरा का हो जाएगा C3H8 हो जाएगा। तो कितना का अंतर हो रहा है? एक कार्बन के और एक हाइड्रोजन, कोई भी ग्रुप ले लीजिए आप, एल्केन एल्काइन कोई ले लीजिए। तो CH2 के, तो C कितना है? 12 और H कितना? 2, 14, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कभी कभी जानते हैं क्या किया था? दो क्रमित नहीं, 2 के बाद 2 ऐसे पूछ दिया था, तो C2H2 हो जाता है, यानी पूछता कितना द्रव्यमान था? 28, 2 के अंतर का था 28 और 2 क्रमिक मैंने लगातार कहता 14। अब इसे थोड़ा सा घुमाया है। ग्रुप डी में जब 2018 में पूछा था खाली 2 क्रमिक, लेकिन ये एडवांस धीरे धीरे बढ़ेगा तो मिलेगा आपको। चलेगा 97 के बाद देखिएगा 97, निम्नलिखित में किस रासायनिक संगमरमर कहा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट को कहा जाता है। ये हो गया बूझा चूना, यानी पानी मिला है, CCOH2 हो जाएगा। ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बूझा चूना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना पत्थर जिसको आप त्वरित चूना हो गया, और जिसको अभी तत्काल नाम कुछ है त्वरित चूना, त्वरित चूना भी इसको जानते हैं। एगो नाम आप जान लीजिए, इसको त्वरित चूना भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता नहीं है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के सूत्र होता है कुछ CaHCO3 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद देखिएगा कितना नंबर था? 98 देखिएगा, जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल को फर्श पर देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता कुछ वास्तविक गहराई से कम गहरा, गहराई से कम देखिएगा। कब अब बाल्टी देखिएगा तो बाल्टी के ऊपर देखिएगा तो कम गहरा आपको दिखाई देगा, हमेशा उठा हुआ दिखाएगा। उठा किसका? अपवर्तन के कारण, अपवर्तन का। और चमकता किसको? पुरांतरिक। टेढ़ी किसको कारण? अपवर्तन। टेढ़ा का है या गहरा प्रतीत हो या ऊंचा प्रतीत हो, ये सब वास्तविक, ये सब किसका? अपवर्तन के कारण होता है, यानी वास्तविक गहराई से कम होगा। ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, मतलब कुछ क्वेश्चन नहीं है, खाली समझा रहा है कुछ। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, बेकिंग सोडा NaHCO3 को गर्म करने पर यौगिक X बनता है। तो आप जानते हैं इसको गर्म करने पर Na2CO3 बनता है, यानी सोडियम कार्बोनेट बनता है। फिर इसको गर्म करते हैं तो क्रिस्टल करते हैं, पुनः क्रिस्टल करते हैं, मतलब इसको कठोर करते हैं, तो Na2CO3 इंटू 10H2 यानी 10 बाल्टी पानी के साथ होता है, यानी कुछ सोडियम कार्बोनेट और धोवन सोडा। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और धोवन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2। चलेगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हमेशा आपको प्रयास करेंगे पर डे एक वीडियो, मंडे रहे संडे रहे कुछ रहे, कोई भी पूजा रहे, हमेशा ये चलते रहेगा।